हेलो स्टूडेंट्स, बिगिनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में, एक ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जिनका की नाम एज अ फोक हीरो बहुत ज़्यादा फेमस है हमारे झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, ठीक है, और भी बहुत सारे रीजन में। बेसिकली अगर मैं कहूँ तो छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन जितना भी है वहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हो एक भगवान की तरह पूजा जाता है, जिनका की नाम है बिरसा मुंडा। दैट मीन्स भगवान बिरसा मुंडा, जिनको कि वहाँ की जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जानती है। मुंडा वो ट्राइबल कम्युनिटी है जिससे कि ये बिलोंग करते थे, ठीक है ना। और वहाँ के इनको रिलीजियस लीडर भी कह सकते हो, फ्रीडम फाइटर भी कह सकते हो, ट्राइबल फॉक हीरो भी आप कह सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे नाम इनको दिए गए हैं जो कि इनकी तारीफ में हम कह सकते हैं बहुत कम है। यस, ये उसी ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जिनका कि नाम आज अधिकतर लोग सुनते हैं ना तो हमें लगता है कि ट्राइबल दैट मीन्स कि एक पर्टिकुलर बैकवर्ड कम्युनिटी एंड ऑल, बट नहीं, ऐसा नहीं है। ट्राइबल कम्युनिटी हमारे देश की वो कम्युनिटी है जिन्होंने हमारे कंट्री के इंडिपेंडेंस को लेकर जो भी हम लोगों ने एक पूरी फ्रीडम फाइट लड़ी है ना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। उन्हीं में से एक है बिरसा मुंडा। इनका कंट्रीब्यूशन इतना बड़ा है जिसकी वजह से इनको ये कहा जाता है कि ये गांधी जी के पहले, जो एक तरीके से कह सकते हैं गांधी जी का पहला रूप है, गांधी बिफोर गांधी ऐसा भी कहा जाता है, और इनको फुल ऑन कंपैरिजन इनका किया जाता है गांधी जी से। यही सबसे बड़ा एक कारण है जिसकी वजह से आज हमारे कंट्री में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज 15 नवंबर, जो कि इनकी बर्थ एनिवर्सरी है, इस दिन को जनजातीय गौरव दिवस के नाम से सेलिब्रेट करने का अनाउंसमेंट किया है, जिसको लेकर कि एक 10 नवंबर 2021 को एक मीटिंग रखी गई थी यूनियन कैबिनेट की, जिसके बाद ये डिसाइड किया गया कि 15 नवंबर के दिन को जनजातीय गौरव दिवस के नाम से जाना जाएगा, जिससे कि ट्राइबल्स का जो भी कंट्रीब्यूशन है पूरी फ्रीडम फाइट में हम लोगों की, या फिर ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, हम उनके बारे में जान सके, समझ सके, और उनको और उनके जो भी कंट्रीब्यूशन है उसको अच्छे से याद कर सकें, ठीक है। तो इनकी एक क्या नाम है समाधि भी बनाई गई है। इनका जो समाधि स्थल है वहां पर एक म्यूजियम भी बनाया गया है, ठीक है। वो कहां पर है? बेसिकली आपकी रांची, दैट मीन्स झारखंड में, जहां पर इनकी समाधि है वहीं पर आज एक म्यूजियम का इनॉग्रेशन भी किया है हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, जिसमें कि जो म्यूजियम है उसके बाहर के एरिया में एक 25 फीट का एक स्टैचू भी बनाया गया है जो किसका है? भगवान बिरसा मुंडा जी का है, ठीक है। और उस म्यूजियम के अंदर क्या दिखाया गया है? पूरा इनके कल्चर को दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरीके का जो कल्चर है, वो जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं हमारी, वो उससे बिलोंग करते हैं, किस तरीके का उनका लिवलीहुड है। ओके, तो इस तरीके से उनका एक चलिए आप कह सकते हो उनकी जो लाइफ है उसको प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। बिरसा मुंडा जी के कॉन्ट्रीब्यूशन को हम इसी चीज़ से जान सकते हैं कि हमारे कंट्री में उनके नाम पर बहुत सारी चीज़ों के नाम रखे गए हैं, और जिसमें से कि कुछ फेमस है बिरसा मुंडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, ठीक है, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है रांची में, ये है। तो और भी ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं जिनका कि नाम बिरसा मुंडा जी के नाम पर रखा गया है। और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक और अनाउंसमेंट किया है कि 10 राज्यों में बिरसा मुंडा से रिलेटेड म्यूजियम बनाए जाएंगे, जिसमें से कि आज एक का इनॉग्रेशन हो ही चुका है, मैं आपको बता चुकी हूं। उसके अलावा छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा, मिजोरम एंड मणिपुर ऑल्सो, ये वो 9 स्टेट्स हैं जहां पर इनको याद कर म्यूजियम्स बनाए जाएंगे। बिरसा मुंडा ही एक लोते ऐसे ट्राइबल लीडर हैं या फॉक हीरो हमें कह सकते हैं, जिनकी क्या पोर्ट्रेट जो है पार्लियामेंट म्यूजियम, जो इंडियन पार्लियामेंट म्यूजियम है वहाँ पर लगाया गया है। ये सिर्फ एक लोते ऐसे हैं जिनका कि जो स्टैचू है एक तरीके से कह सकते हो वो वहाँ पर लगाया गया, पोर्ट्रेट, सॉरी स्टैचू तो नहीं कहेंगे। इसके अलावा इनका एक स्टैचू बनाया गया जिसको स्टैचू ऑफ उलगुन भी कह सकते हैं। उलगुन का मतलब यहाँ पे रेवोल्यूशन से होता है, क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी है, इसी वजह से इसको ये नाम मिला हुआ है, जो 150 फीट ऊंचा है। कहाँ पर है ये स्टैचू? हमारा झारखंड में है, जो कि ये स्टैचू बनाने के लिए जो झारखंड जो पूरा रीजन है, मतलब जिस रीजन में पर्टिकुलरली बनाया गया है, वहाँ पे उस पर्टिकुलर रीजन के लोगों से घर घर से पत्थर लेकर, ठीक है ना, उन लोगों से एक तरीके से कह सकते हो उनका कंट्रीब्यूशन लेकर, उनकी हेल्प लेकर वो स्टैचू बनाने की कोशिश की गई है। इसी वजह से जो कमेटी फॉर्म की गई थी इस स्टैचू को बनाने के लिए, उस कमेटी ने एक स्लोगन दिया था, हर घर से पत्थर, हर घर से सहयोग।
ठीक है, SCA के कॉट भी दिया गया था। और इनका कंट्रीब्यूशन इतना बड़ा है ना कि इनको धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। दैट मीन्स जो मुंडास जो कम्युनिटी है ना, बिरसा मतलब जो मुंडा कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी, वो इसको धरती आबा भी कहते हैं। दैट मीन्स फादर ऑफ अर्थ के नाम से भी इनको जाना जाता है। आप सोचिए, इन्होंने हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इसी की वजह से कहते हैं मेहनत कभी खराब नहीं जाती। एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट, एक बहुत बड़ा चेंज किया गया था हमारी कॉलोनियल गवर्नमेंट के थ्रू। क्या 1908 में हमारी कॉलोनियल गवर्नमेंट ने एक चेंज किया कि जो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट वहां पर लाया गया, जिसमें कि क्या कहा गया था कि जो भी ट्राइबल लैंड है वो नॉन ट्राइबल्स को ट्रांसफर अब नहीं की जाएगी। क्योंकि उससे पहले क्या किया जाता था, जो ट्राइबल्स की लैंड है वो उनसे छीन कर बाकी लोगों को, लाइक जो आपके जमींदार हैं, इन सबको दे दी जाती थी, जिसकी वजह से जो ट्राइबल्स हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। एक और बहुत बड़ा क्या नाम है इशू था जो उन लोगों को फेस करना पड़ा था उनके लिवलीहुड से रिलेटेड। जो हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन लोगों ने क्या किया था, कुछ फॉरेस्ट एक्ट भी वो लोग लेकर आए थे, जिसकी वजह से उन लोगों ने क्या कर दिया था, जो ट्राइबल्स हैं उनको फॉरेस्ट में जाना कंप्लीटली एक तरीके से कह सकते हो बंद कर दिया था। जिसकी वजह से, क्योंकि उन्होंने फॉरेस्ट को बेसिकली 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया था, तो जहां पर ये लोग रहते थे उसको रिजर्व्ड कैटेगरी में इन्होंने काउंट किया था। जिसकी वजह से जो ट्राइबल लोग थे वो अपने ही जंगलों में नहीं जा सकते थे और अपने लिवलीहुड से रिलेटेड जो लकड़ियां हैं या फिर जो उनके कह सकते हो जो जानवर वो लोग पालते थे उनको वहां पर चराने के लिए भी नहीं ले जा सकते थे, जिसका कि इन लोगों ने बहुत ज़्यादा अपोज किया और उनकी जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड इसकी वजह से हुई थी। ओके, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। और यस, आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट डे है कि आज ही के दिन हमारे फॉर्मर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक चीज़ डिसाइड की थी और झारखंड नाम से एक अलग राज्य बनाया गया था जो कि बिहार से कटकर बना है। वो आज ही के दिन 15 नवंबर 2000 को ही क्या है वो बनाया गया था। और एक सेपरेट ट्राइबल मिनिस्ट्री भी बनाई गई थी, जिससे कि जो ट्राइबल लोगों की जो इंटरेस्ट है उनको भी ध्यान में रखकर कंट्री की पॉलिसीज़ को बनाया जा सके। ठीक है, इनका बर्थ और जो डेथ टाइम पीरियड है वो मैं आपको जो स्टार्टिंग में उसमें मेंशन कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं फिर भी बता देती हूँ कि इनका जो बर्थ है वो 15 नवंबर 1875 को उली हाथू लोहारगाड़ा डिस्ट्रिक्ट बंगाल प्रेसिडेंसी हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि उस टाइम पे हमारा जो कंट्री है वो प्रेसिडेंसीज में डिवाइड था, जो आज के टाइम का झारखंड है। वहाँ पर इनका जन्म हुआ था और उनकी डेथ 9 जून 1900 को रांची की जेल में हुई थी ड्यू टू कॉलेरा। कहते हैं हैजा की वजह से इनकी डेथ हुई थी। और इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में इनका रोल बहुत ही बड़ा है, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, जिसको कि कह सकते हैं कि शब्दों में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। बट इनकी लाइफ में ना कहते हैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा ये कहते हैं कि एक एक्टिव बच्चे थे और चीज़ों को जानना समझना सीखना चाहते थे। और इनके पेरेंट्स का एक जगह से दूसरी जगह पर, ऑब्वियस है ना, ट्राइबल्स थे तो उनको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ता था, जिसकी वजह से इनकी जो एजुकेशन है वो एक जगह पर नहीं हुई थी, अलग अलग प्लेसेस पर हुई थी। और इनके लाइफ में इनके एक गुरु थे जिनको याद रखा जाता है जयपाल नाग जी, जिन्होंने इनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए कहा कि आप क्या कर लीजिए, अपना धर्म बदल लीजिए और आप क्रिश्चियन बन जाइए और क्या ज्वाइन कर लीजिए जर्मन मिशन स्कूल आप ज्वाइन कर लीजिए। और ऐसा कोइंसिडेंटली इन्होंने कर भी लिया था और जिसके बाद इनका नाम क्या है चेंज हो गया था। बिरसा मुंडा की जगह इनका नाम चेंज होकर क्या है अलग अलग क्रिश्चियन नेम्स के अकॉर्डिंगली रखा गया था। मैं यहाँ पर मेंशन नहीं करी क्योंकि बहुत सारे नाम दिए गए थे, ठीक है ना। तो बिरसा डेविड इस तरीके से बहुत सारे नाम दिए गए थे तो चेंज किया। बट कुछ टाइम बाद इनको दोबारा से रियलाइज हुआ कि इनको अपना नाम चेंज नहीं करना चाहिए था, रिलीजन नहीं चेंज करना चाहिए था। और इन्होंने दोबारा क्रिश्चियन जो इनका रिलीजन था उसको छोड़कर दोबारा अपने रिलीजन को अपनाया। और इन्होंने उसी के साथ कहते हैं ना एक तरीके से प्रण ले लिया, एक कसम खा ली कि अब इनको क्या करना है, जो क्रिश्चियन मिशनरीज है उनको चैलेंज करना है। दैट मीन्स अब हमारे जो रीजन है, जो उनका जो रीजन था जहां से वो बिलोंग करते थे, और किसी भी इंसान को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने नहीं देना। तो उन्होंने एक रिवोल्ट शुरू कर दिया, जिससे कि इन्होंने क्या कर दिया, एक तरीके से मुंडास का एक रिवोल्ट शुरू किया, जिसमें इन्होंने कहा कि अब कोई और क्रिश्चियन कम्युनिटीज में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये आप कह सकते हो ही स्टार्टेड अ न्यू फेथ नोन एज बिरसेट। इन्होंने एक नए विश्वास की शुरुआत की जिसको बिरसेट कहते हैं। इसके थ्रू इन्होंने जो मुंडास जो कम्युनिटी थी ना जिससे बिलोंग करते थे उन लोगों से अपील की कि आप कुछ चीज़ें कीजिए, जिनमें पहली चीज़ है गाँव को साफ रखिए, क्लीन विलेजेस।
जो भी आप शराब जिस किसी भी तरह के अगर नशे में आप पड़ चुके हैं, क्योंकि आपको पता है ना ब्रिटिशर्स ने सारी कोशिश की थी लोगों को नशे का आदी बनाने की, तो आप उन नशे से दूर रहिए, ठीक है। और ये जिस ट्राइबल्स तक भी पहुंच चुकी थी नशे की लत। आप जो भी सुपरस्टिशंस में आप बिलीव रखते हैं उसमें आप बिलीव नहीं रखिए। विच क्राफ्ट दैट मीन्स कि जादू टोना ये सब है, आप इसमें बिलीव नहीं रखेंगे। और स्टॉप पॉलीगैमी, ये बहु विवाह जो होता है ना उसको भी उसके खिलाफ थे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इन्होंने क्या है जो 1899 में मेनली हम कह सकते हैं एक रिवॉल्ट की, एक मूवमेंट की शुरुआत की जिसको हम ओलगन कहते हैं, ठीक है ना। एक रेवोल्यूशन हम कह सकते हैं बिरसा मुंडा जी ने शुरू किया था, एक ट्राइबल मूवमेंट जिसको हम ओलगन कहते हैं। और इनका एक ही मेन मोटो था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको इनको अपने रीजन से उखाड़ के फेंक देना है। और इसी की वजह से इन्होंने क्या नाम है उस टाइम पे जो क्वीन विक्टोरिया थी उसको एक कहते हैं चैलेंज भी दिया था कि अब तुम्हारा समय खत्म होने वाला है और अब मुंडास का समय आने वाला है, बिरसा मुंडा का समय आने वाला है। क्योंकि इनको ये लगता था, एक तरीके से कह सकते हो कि इनका मानना था कि ये एक तरीके से भगवान के भेजे हुए एक दूत हैं, ठीक है। तो ये चीज थी। इसी के साथ इन्होंने अपनी ये पूरा जो फाइट है, जो रिवॉल्ट है वो शुरू कर दिया था। और जो 3 मार्च है 1900 को जो बिरसा मुंडा है जब वो सो रहे थे और उनके कुछ फॉलोवर्स भी थे साथ में, तो पुलिस ने आकर, दैट मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आकर उनको पकड़ लिया और उठाकर जेल में डाल दिया। और वहीं पर दुर्भाग्यवश जून 9 को 1900 को जो ट्राइबल लीडर थे हमारे, कौन, बिरसा मुंडा जी, उनकी जेल में डेथ हो जाती है ड्यू टू कॉलेरा, ठीक है। और इसी के साथ एक महान व्यक्तित्व का अंत हो जाता है। बट उनकी चीज़ों को हमें आज भी याद रखना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि हमारे कंट्री के एक तरीके से फॉर्मेशन में उनका कितना इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो इसी के साथ अपनी इस वीडियो को हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। आई होप सो कि आपको इनके बारे में काफ़ी चीज़ें आज जानने को मिली होंगी, जिसको कि जानकर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको अच्छा लगा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करें। सो थैंक्स।